हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान और ये है हमारा पहला ट्रैवल अपनी बेटी के साथ और हमारी बेटी का पहला ट्रैवल हमारे साथ। तो चले आज का ट्रैवल शुरू करते हैं और मैं आपसे शेयर करूँगी वो सब ट्रिक्स एंड टिप्स जो हमने यूज़ की और कैसे हम लोग प्रिपेयर थे इसको ट्रैवल कराने के लिए। तो लेट्स बिगिन। बैग चेक इन कराने के बाद अब हम लगे हुए हैं टीएसए की लाइन में, जो कि काफ़ी लंबी है, लेकिन क्योंकि हम इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें रेगुलर लाइन स्किप करके दूसरी लाइन में आना पड़ा, जो कि फैमिलीज़ या हैंडीकैप लोगों के लिए थी। न्यूयॉर्क से पाकिस्तान की फ़्लाइट जो है वो काफ़ी लंबी है, तो इसकी फ़ीडर बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर की बोतल जो है पानी वाली वो अपने साथ कैरी की, लेकिन मुझे श्योर नहीं था कि इतना पानी जाने देंगे कि नहीं। लेकिन लकीली उन्होंने पानी हमारी जाने दिया, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट ड्यूरेशन लंबा है दे लेट यू टेक अ लॉट ऑफ वाटर। अगर आपकी फ़्लाइट 3-4 घंटे की है तो आपको इतना पानी अलाउ नहीं करते। तो जो हमारा पानी वाला बैग था वो साइड पे निकल गया था, क्योंकि उन्होंने मैनुअली चेक करना था। मैनुअली चेक होने के बाद दे डिड नॉट आस्क अस अ सिंगल क्वेश्चन और उन्होंने हमें वो सारा जो पानी और सौंफ वाला पानी था वो जाने दिया। तो ये पिंक वाला बैकपैक हमारा है जिसमें पानी की बॉटल है और ये इन्होंने हमें जाने दिया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इनको ऑलरेडी पता था कि न्यू बॉर्न इन्फेंट के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये साइड पे मैंने इसके ऑलरेडी फीडर्स प्री फिल करके रख दिए हैं, क्योंकि यू नेवर नो बच्चों को किस टाइम भूख लग जाए, स्पेशली जब वो डिस्टर्ब होते हैं अपनी रेगुलर रूटीन से। तो यहाँ तक तो चलो पीस ऑफ माइंड रहा कि हमारे पास इसका वही वाला पानी है जो वो रेगुलर यूज़ करती है, तो हमें प्लेन में पानी को वार्म नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं है तो जहाज़ में भी वो आपके लिए पानी गर्म कर देते हैं और आप उसको फीडर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल के दौरान बच्चे के लिए स्ट्रॉलर या कार सीट लेके जाना चाहते हैं तो उसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है जब आप बैग चेक इन करा रहे हैं वहीं पे चेक इन करा दें और आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे वो ट्रैवल सिस्टम मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि जब आप जहाज़ में बोर्ड हो रहे हों उस टाइम वो आपसे जहाज़ के गेट पे ले लेते हैं और वो भी आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे जाके मिलता है। एक ऑप्शन ये है कि आप इन्फेंट की सीट परचेज़ करें। सीट परचेज़ करने के बाद आपको कार सीट कैरी करना होती है अपने साथ जहाज़ में, और आपका जो इन्फेंट है वो कार सीट में ही ट्रैवल करता है। एक ऑप्शन ये है कि आप स्ट्रॉलर ऐसा परचेज़ कर लें जो ओवरहेड बिन में एडजस्ट हो सके, तो जहाँ पे आपका ट्रांसिट होगा वहाँ पे आपके साथ वो स्ट्रॉलर रहेगा, ना कि आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे जाके मिलेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी नोट की है कि अगर छोटे जहाज़ हैं तो उनमें वो स्ट्रॉलर रोल नहीं होते, क्योंकि आइल स्पेस बहुत टाइट होती है। तो अल्टीमेटली आपको वो स्ट्रॉलर को भी कैरी करना पड़ेगा, साथ साथ इन्फेंट को भी कैरी करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो मेरे ओपिनियन में ये ऑप्शन इतना यूज़फुल नहीं है। तो हमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन लगा वो यही था कि हार्नेस या ये बेबी कैरियर परचेज़ किया जाए। इसमें एक तो ये बहुत कंफर्टेबल थी, इजीली सो भी रही थी जब इसके सोने का टाइम था, और इसको फ़ीड कराना भी आसान था चलते चलते। ये नहीं था कि हमें फ़ीड कराने के लिए इसको कहीं बैठना पड़े, और हमने यही ट्राई किया कि इसी टाइम रात को ट्रैवल किया जाए ताकि इसके सोने का टाइम हो। तो यहाँ पे जो फैमिलीज़ बच्चों के साथ या इन्फेंट्स के साथ ट्रैवल कर रही थी सबसे पहले उन्हें बोर्ड होने दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है अपनी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए, बच्चों को जो भी ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल फीडर बनाना है, डायपर्स आपके हैंडी होने चाहिए। इस तरह से बाद में ना तो आप डिस्टर्ब होते हैं ना ही आप दूसरे पैसेंजर्स को डिस्टर्ब करते हैं। Thank you. 1, 2, and 3. Little one. Second right. Okay, thank you. तो ये एमिरेट्स की एयरबस A380 है। यहाँ पे हमने बल्क हेड साइड वाली सीट रिजर्व करवाई हुई थी। अगर आप इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपने फीड करवाना है या पम्प करना है, ये सीट सबसे बेस्ट रहती हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ।
एक और बात माइंड में रखें, लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे यहाँ आगे जो जगह है वहाँ पे आप कोई चीज़ नहीं रख सकते, तो इसीलिए हमने इसका एक फीडर पहले से ही बना के रख लिया है और बाकी जो इसके बैग्स हैं और बाकी सामान है वो ओवरहेड बिन में है। ये देखें, एमिरेट्स वालों ने सबसे पहले बच्चों के साथ जो फैमिलीज ट्रैवल करती हैं उनको चेंजिंग किट एक तो देते हैं और ये क्यूट साइन का एमिरेट्स का ही एक प्लश टॉय है। और ये एक्सटेंशन बेल्ट है जो कि आपको बच्चे को या इन्फेंट को अपनी गोद में बिठा के अपनी बेल्ट के साथ अटैच करनी होती है। ऑफ कोर्स हम लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे थे तो हमें कोई आइडिया नहीं था ये कैसे यूज़ करते हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं एयर होस्टेस का, वो हमें बताएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। और ये है इकॉनमी क्लास की अमेनिटी किट जिस So the baby, you just want to fasten yourself, but you basically want to put. You want to put this, which is the extension around, and then you buckle yourself in, and then you put it around the baby. Okay. Right, got it. Okay. Yeah, I so it got kind of it. works like that. Got it, thank you. फिर एक एयर होस्टेस ने हमारी पिक्चर ली पोलराइज्ड कैमरा के साथ जो कि इंस्टेंटली प्रिंट हो जाती है। तो ये है हमारी बेटी के साथ हमारे ट्रैवल की मेमोरी। During the flight, you can bring it down. Okay, just for 10 seconds. Starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Put your mask on first and then help others. Even if you are a frequent flyer, it's a good idea to read the safety card in your seat pocket. It'll remind you of the safety aspects of this particular aircraft. Take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on the main deck of this Emirates A380. There are आप लोगों में से जिन्होंने एयर ट्रैवल किया है उन्हें पता होगा कि लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे जहाज़ में जितने भी बच्चे होते हैं सब रोना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कानों में एयर प्रेशर की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं और वो रोते हैं और पेरेंट्स को समझ नहीं आता उस टाइम वो क्या करें। इस टाइम बच्चे और पेरेंट्स के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है आप बच्चे को फीड करवाना शुरू कर दें। या तो फीडर है, अगर फीडर नहीं पीना चाहता या आपको लगता है कि भूख नहीं है तो आप एक पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं, समथिंग टू सक ऑन। अच्छा, और जब आप फीडर्स को या बॉटल्स को पैक करें तो बैग में कुछ इस तरह रखें कि आपको ईजीली वो अवेलेबल हो। मतलब जैसे ही आप जिप खोलें आपके पास बॉटल्स भी हों, पानी भी हो, फार्मूला मिल्क भी हो, या फिर आप हमारी तरह ये काम कर सकते हैं कि फीडर्स को पहले से ही प्री फिल करके रख लें। तो जब भी आपको चाहिए आप बैग उतारें, उसमें से पाउडर निकालें, स्कूप डालें और उसको शेक करके आप पिलाना शुरू कर दें। ये सबसे बेस्ट रहता है अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं न्यू बॉर्न के साथ। अगर आपके साथ हेल्प है, जैसे मैं और मेरा हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये होता है कि अगर थोड़ी सी देर भी हो जाए एटलीस्ट कोई है जो आपके लिए बैग रैप कर सके और आपको ये सब चीज़ें बना के दे सके। बाकी पेरेंट्स की तरह हमारे माइंड में भी यही था कि अगर जहाज़ में फीडर धोने पड़ जाएं तो उसके लिए क्या तरीका होता है। तो पानी सिर्फ अवेलेबल होता है जहाज़ में बाथरूम में, तो अल्टीमेटली आपको बाथरूम में जाके फीडर्स को वॉश करना पड़ता है या एयर होस्टेस भी आपकी हेल्प कर देती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारी लंबी फ़्लाइट थी, हमने काफ़ी फीडर रखे हुए थे ताकि हमें दोबारा से धोने ना पड़े एक टाइम यूज़ के बाद, जब तक हम घर ना पहुंच जाएं। अगर आप भी लंबे ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा फीडर ज़रूर रखें।
टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही अब यहाँ पे बेसिनेट अटैच करे हैं। बेसिनेट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ऐसी है कि आप बैठ के अपने बच्चे को इजीली वॉच कर सकते हैं, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट में बेसिनेट ऊंचाई पे होता है तो आपको खड़े होकर अपने बच्चे को देखना होता है या उसे अटेंड करना होता है। Okay. तो ये हमें बता के गई हैं कि बच्चे को लेटाने के बाद एक वेल्क्रो के थ्रू एक बेल्ट अटैच है, उससे आपको सिक्योर करना है बेबी को। एक और बात का ख्याल रखें, जब आप बच्चों के साथ फ्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एटलीस्ट 2 ब्लैंकेट साथ रखें, क्योंकि जहाज़ में अच्छी खासी ठंड होती है। हमने अपनी सीट के ऊपर जो वेंट होते हैं वो बंद कर दिए थे, उसके बावजूद भी अच्छी खासी सर्दी थी और हमने अपने ब्लैंकेट कैरी किए थे। एयरप्लेन भी आपको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हमने प्रेफर यही किया था कि एटलीस्ट बेबी के लिए हम उसी के ब्लैंकेट लेके जाएं। हम पहली दफ़ा बेटी के साथ फ्लाई कर रहे थे और आपको पता है जो काम आपने ज़िंदगी में कभी ना किया हो और अगर वो आपको करना पड़ जाए तो आप काफ़ी नर्वस होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में और आप चीज़ों को लेके भी टेंस होते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। हम लोग एक्स्ट्रा प्रिपेयर थे इसको ट्रैवल करवाने के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके डाइपर्स, इसके वाइप्स, एक्स्ट्रा कपड़े हमने रखे हुए थे, एक्स्ट्रा हैट्स, 2 ब्लैंकेट्स, उसके अलावा फीडर्स हमारे पास इतने थे कि हमें दोबारा वॉश ना करने पड़े, क्योंकि वॉश जो है वो बाथरूम में जाके करने पड़ते हैं, तो हाइजेनिकली आई डोंट थिंक दैट्स एन आइडियल थिंग टू डू। उसके अलावा फार्मूला के हमने 2 डब्बे लिए थे, जस्ट इन केस अगर एक गिर जाए या गीला हो जाए, इसको कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो जब आप ट्रैवल में हैं और आपको उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती। ये सब चीज़ें हमारे पास बैकपैक और कैरी ऑन में मौजूद थी। फार्मूला मिल्क की बात की जाए तो जहाज़ में इन्फेंट के लिए फार्मूला मौजूद होता है, जो कि ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा जो आपका बेबी पहले से पी रहा है, तो हमने चांस नहीं लिया, क्योंकि जब आप ब्रांड्स चेंज करते हैं तो टेक्स टाइम फॉर बेबी टू एडजस्ट। यहाँ पे फिर इनकी अब मील सर्विस शुरू हो गई है। मैंने अपने लिए लो फैट फूड ऑर्डर किया था, जिसमें थी फ़िश और कुछ वेजिटेबल्स। और ये है रेगुलर फूड, चिकन, वाइट राइस, वेजिटेबल्स, साथ में कुछ सैलड, डेज़र्ट और स्नैक्स। खाने के बाद सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं ताकि लोग आराम से सो सकें। तो मैं आपको इस सीट की बात बता रही थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टेयर केस ऊपर जा रहा है जहाँ पे बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास है, सो दिस गिव्स यू प्राइवेसी। अब चेक करते हैं एमिरेट्स A380 इकॉनमी क्लास के बाथरूम, जो कि बहुत साफ़ हैं। ऑफ कोर्स छोटे हैं, इट्स एन एयरक्राफ्ट, लेकिन ओवरऑल ये बहुत साफ़ बाथरूम्स है। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे लोशन और सेंट नज़र आ रही है, जो हमारा लाहौर वाला एयरक्राफ्ट था जो दुबई से लाहौर जा रहा था, उसमें ये दोनों चीज़ें ताले में रखी गई थी। मुझे बड़ा अजीब लगा ये देख के। एमिरेट्स का ये A380 जहाज़ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और इसके 2 लेवल हैं। पहला जो लेवल है सारा है इकॉनमी क्लास के लिए। इस स्टेयरकेस से ऊपर जाएं तो सबसे पहले स्टार्ट होती है इनकी बिज़नेस क्लास, उसके बाद है इनकी फ़र्स्ट क्लास। यहाँ पे जगह काफ़ी स्पेशियस है वॉक करने के लिए। अब मैं स्टेयरकेस से ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे इनकी शुरू हो गई है फ़र्स्ट क्लास, जो कि एक छोटा सा स्वीट है। इसका दरवाज़ा लेफ़्ट राइट पे जो है वो बंद हो जाता है और ये है फ़र्स्ट क्लास का बाथरूम। यहाँ पे इन्होंने ये टॉवल रखे हुए हैं, फेशियल टिशू, उसके साथ यहाँ पे मेन एंड वुमेन की सेपरेट फ्रेगरेंस है। और ये जो रोज़ है ये रियल रोज़ है, ये है मेन के लिए और उसके साथ जो है वो वुमेन के लिए है। यहाँ पे है इनका AC का वेंट और स्विच, ये है चेंजिंग बोर्ड।
और अब विंडो खोल के बाहर का नज़ारा देखें कि बाथरूम में भी आपको इतना अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ड्रॉर्स हैं इसमें कुछ इसेंशियल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सैनिटरी नैपकिन है और ऊपर इस ड्रॉ में डेंटल किट, कॉम, ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगेन ये बाथरूम है फर्स्ट क्लास वालों के लिए। ओवरऑल एक लग्जरी बाथरूम है जहाज़ में और इसका जो इंटीरियर है वो बहुत स्लीक है। ये है बार जो कि स्पेसिफिक इसी एयरक्राफ्ट में है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास। यहाँ पे डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, स्नैक। उसके अलावा लेफ़्ट राइट पे आपको नज़र आएगा सिटिंग एरिया जहाँ पे पैसेंजर आके सोशलाइज कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत अच्छा एडिशन है। 1000 फीट की बुलंदी पे एक बार आपको अवेलेबल है और उसमें एक अटेंडेंट हर टाइम मौजूद है। आई मीन दिस इज़ लग्जरी। यहाँ पे मैं वापस अपनी सीट पे आ गई थी और अब इनका आइस जो है वो एंटरटेनमेंट सिस्टम है तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। बट एंटरटेनमेंट में इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। म्यूज़िक में, मूवीज़ में, न्यूज़, गेम्स, लाइव टीवी और इवन किड्स मूवी। डिज़नी मूवीज़ तो इनके पास तकरीबन सारी कलेक्शन है। तो एंटरटेनमेंट हर एज के हिसाब से ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि 13-14 घंटे की फ़्लाइट में अगर कुछ देखने को ना हो अपने आप के लिए या बच्चों को इंगेज करने के लिए तो फिर फ़्लाइट जो है बोरिंग भी हो जाती है और थका भी देती है। यहाँ पे मैं सर्च कर रही थी कोई म्यूज़िक। मूवी का मेरा मूड नहीं था क्योंकि मूवी के लिए आपको टेंशन पे करना पड़ता है। इस टाइम मेरी सारी टेंशन जो है मेरी बेटी की तरफ थी। तो अरिजीत सिंह कैन नॉट गो रॉन्ग तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट लगाई है। एक और बात, जो लोग ट्रैवल करते हैं जहाज़ में, प्लीज़ अगर आप अपनी स्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे तो उसको ऑफ़ कर दिया करें क्योंकि जो लेफ़्ट राइट पैसेंजर है और वो सो रहे हो तो स्क्रीन की लाइट से वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। सो बेस्ट यही होता है अगर नहीं स्क्रीन यूज़ हो रही उसको ऑफ़ कर दें या एटलीस्ट उसकी ब्राइटनेस कम कर दें। अच्छा, यहाँ पे अब बेटी सो गई थी। उसके बाद मैंने ये लगाई राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट। अगर आपको एनिमेटेड मूवीज़ पसंद है आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच दिस मूवी, यू वुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे बेटी जा गई है, फिर हमने इसको बेसिनेट से निकाल के इसको फीड करवाया। हमारे सामने एक बैग में इसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल इसका फार्मूला जो मैं आपको बता रही थी कि हम 1.5 लीटर बॉटल कैरी कर रहे थे और सिक्योरिटी ने हमें आने दिया। वो ये बॉटल है, अभी तक की थोड़ी यूज़ हुई है क्योंकि हमने कुछ फीडर्स में भी पानी डाल के रख लिया था। और मज़े के बाद जो हमारी साइड वाली सीट थी वो खाली थी, वहाँ कोई पैसेंजर नहीं बैठा तो वो सीट हमें काफ़ी हेल्प किया हमें चीज़ें रखने के लिए और थोड़ा इजी होने के लिए। तो अब बारी थी सेकंड मील की जो कि था ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में था एग वाइट विद स्पिनच एंड मशरूम और साइड पे ये रेजन्स, फ्रूट सैलड और कुछ स्नैक्स। ये मील भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे था, लो कैलोरीज, और यहाँ पे इस पर लिखा हुआ था मेरा नाम। और ये रिक्वेस्ट आपको एटलीस्ट 24 आवर बिफोर योर फ्लाइट करना पड़ती है। अगर आप उसके बाद करें तो फिर आपकी रिक्वेस्ट वो नहीं पूरी कर सकते। अब बेटी जो है माशाल्लाह से जा गई थी। शी वॉज़ वेरी काम, बिल्कुल भी तंग नहीं किया है। वी वर जस्ट सरप्राइज्ड कि हमारा ट्रैवल इसके साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था सो फार। अच्छा, जो मैं आपको पहले बात बता रही थी कि लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान कानों में एयर प्रेशर की वजह से बच्चे रोते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको वो मसला भी नहीं रहा। लैंडिंग टेक ऑफ के दौरान शी वॉज़ परफेक्टली फाइन, ये बिल्कुल भी नहीं रोई। दे दो मुझे।
चलो डैडी की कहानी शेयर करो। चंकी मंकी का बड़ा भैया यहाँ पे अब हम बेटी को तैयारी कर रहे हैं सुलाने की, क्योंकि इसका सोने का टाइम हो गया है। इसका डायपर जो है हमने बेसनेट में ही चेंज किया, लेकिन चेंज करने से पहले जो इसका चेंजिंग पैड है हमने वो यूज़ किया। मेक श्योर आप चेंजिंग पैड प्लीज़ अपने साथ रखें। ऊबी बेबी एक कंपनी का नाम है, उसके जो चेंजिंग पैड्स हैं या चेंजिंग मैड वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और वो फोल्ड हो जाते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू कैरी। अगर आप भी हमारी तरह इन्फेंट या अंडर 3 मंथ के साथ ट्रैवल करें, मेक श्योर आपके पास इनफ लेयरिंग हो, बिकॉज दोज लिटिल ह्यूमंस लाइक टू बी कोजी ऑल द टाइम। और जहाज़ में हद की ठंड मचाई होती है, इवन एक अडल्ट को भी अच्छी खासी ठंड लगती है, और आप इमेजिन करें कि छोटे बच्चों की सेंसिटिविटी का लेवल क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये ब्रेकफास्ट है जो रेगुलर ब्रेकफास्ट है, जिसमें है कॉर्न ब्रेड, सॉसेज, एग वाइट और कुछ वेजिटेबल्स, और यहाँ पे फ्रूट, और यहाँ पे इनके पास ये मैंगो फ्लेवर्ड में योगर्ट है। बट ओवरऑल एमिरेट्स का जो खाना है वो वैरायटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी एज़ वेल एज़ टेस्ट वो बहुत बेहतर है बाकी सब एयरलाइन से, मेरे एक्सपीरियंस में। एक और बात जो मेरे माइंड में थी, वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं वो अगर उन्हें पम्प करना पड़ जाए तो वो जहाज़ में कैसे करती हैं। मैंने इनके वेबसाइट पे भी देखा था एमिरेट्स की, और ऑनलाइन भी सर्च किया था, तो मुझे सच एस कोई आंसर नहीं मिला। तो जस्ट इन केस मैंने पम्प भी रख लिया था, उसका अडाप्टर एंड चार्जर। और मज़े की बात कि ये पम्प जो है जो सीट के साथ स्विच होता है उसमें लग गया था एंड इट वर्क परफेक्टली फ़ाइन। तो ये जो स्टेयर केस के लेफ़्ट राइट वाली जो सीट्स हैं ये बहुत प्राइवेसी आपको प्रोवाइड करती हैं अगर आपको फीड करवाना है या फिर पंप यूज़ करना है, क्योंकि जो स्टेयर केस की वॉल है वो आप ब्लॉक कर देती है व्यूज़ को, तो बाकी कोई भी जो लेफ़्ट राइट के पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको आप बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते, तो आप ब्लैंकेट यूज़ करके ईज़िली अपने बच्चे को फीड करवा सकते हैं। यहाँ पे अब हम लैंड करने वाले हैं दुबई में, और ये देखें खूबसूरत सा व्यू। अभी यहाँ पे शाम हो रही है तो सनसेट का भी टाइम है, ये तकरीबन गुजर चुका है, बट द व्यू वाज स्टनिंग। एज अ न्यू पेरेंट फ्लाइंग विद 2-month-old daughter, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एमिरेट्स के साथ ट्रैवल करें। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, और लकीली अगर आप A380 में ट्रैवल करते हैं तो ट्राई करें कि बल्क हेड जो है वो लेफ़्ट और राइट वाली सिलेक्ट करें, वो वाली सीट, क्योंकि उससे आपको बहुत प्राइवेसी मिलती है। अगर आपको भी हमारी तरह साथ वाली सीट खाली मिले तो फिर आपके लिए ट्रैवल और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों की बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको रखनी पड़ती हैं, उठानी पड़ती हैं, सो यू नीड लिटिल स्पेस। आप मेरे बैकग्राउंड में बच्चों के रोने की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये इसी वजह से रो रहे हैं क्योंकि उनके कान में एयर प्रेशर बिल्ड हो गया है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि इस दौरान क्या करें, बट रिमेंबर टू फीड देम और गिव देम पैसिफायर। ये बात मैंने ना सिर्फ पढ़ा है इसके बारे में, बल्कि हमारी बेटी की जो डॉक्टर है, जब हमें बताया कि हम लोग ऐसे ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो उसने भी मुझे यही बात बताई थी कि जो एयर प्रेशर की वजह से बच्चे रोते हैं, मेक श्योर यू आर प्रिपेयर फॉर दैट। अब हम पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट पे, और इनकी जो सफाई का लेवल है वो आपको फ्लोर की शाइन से पता चल रहा होगा। चलते हुए आपको ऐसा लगता है कि जैसे नीचे मिरर है, बट एनीवे इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है लाहौर तक की,
उसका जो ले ओवर है ये आवर एंड 30 मिनट का है। दैट मीन वी हैव टू बी क्विक। सबसे पहले ये होता है कि अपना गेट फाइंड कर लिया जाए, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और उसके अलावा ये नॉइज़ फ्री है। दैट मीन कि कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होती। आपको अब स्क्रीन पे या ऑनलाइन चेक करना पड़ता है कि आपकी अगली फ़्लाइट किस गेट से है और किस टाइम पे है। आपको कोई भी आके नहीं बताता, या फिर आपको ओवरहेड स्पीकर्स पे भी कोई अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिलती। यहाँ पे ये जो ऊपर राइट साइड पे आपको ग्लास वॉल नज़र आ रही है, ये इनका बिज़नेस क्लास लाउंज है, जो कि ऑफ कोर्स बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को अवेलेबल है। आई डोंट थिंक सो आप पे करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स पे ऐसा है कि आप बिज़नेस क्लास लाउंज आउट ऑफ पॉकेट पे करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है लाहौर के लिए। सब पैसेंजर एक ही लाइन में थे। यहाँ पे इन्होंने इन्फेंट्स या फैमिली के साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको पहले नहीं बुलाया, विच वॉज़ वेरी वियर्ड। आई थिंक सो कि हर एयरलाइन को ख्याल रखना चाहिए। जो लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, दे नीड लिटिल मोर टाइम, उनको थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए और सेटल डाउन हो जाना चाहिए। बट दे जस्ट हैड ओनली वन लाइन। दुबई से पाकिस्तान की जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 2 घंटे और 15 मिनट की है, और ये फ़्लाइट अच्छी खासी भरी हुई थी। आई वुड से कि एक सीट भी खाली नहीं थी। और ये जो है एमिरेट्स का 777 जहाज़ है, और ये कितना भरा हुआ था इसका अंदाज़ा अभी आपको आगे चल के होगा। तो अभी हम लैंड कर चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। ठीक है आप सवाल कर लो। जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें तो खूब अंदाज़ा होगा कि जब पाकिस्तान में सामान पिक करने की बारी आती है तो क्या एक सर्कस लगी होती है। टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले लाहौर एयरपोर्ट की ये जो ट्रॉली हैं ये चलती नहीं है। इनके व्हील्स इतने पुराने हैं कि इन पे अब जंग लग चुका है, और मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्यों नहीं अपनी ट्रॉलीज़ को अपडेट करते। पाकिस्तान पहुंच के ये सारे पैसेंजर इतनी जल्दी में होते हैं अपने बैग उठाने के लिए कि मैं कहती हूँ कि एक दूसरे को अगर धक्का भी देना पड़े तो ये एक दूसरे को पुश कर देंगे। और इवन लोग जो हैं वो बेल्ट के ऊपर चढ़े होते हैं, जो कि इतना डेंजरस है। मुझे समझ नहीं आता कि इस बात की जल्दी है। 5-10 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे लोग इर्द गिर्द जमा होते हैं जैसे सेल पे कोई बैग लगे हुए हैं, और जो बस नज़र में आए उठा के भाग जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, स्पेशली वो लोग जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या अकेले हैं और 2-3 बच्चे हैं उनके साथ। उन औरतों के लिए तो इतना मुश्किल होता है। उसके अलावा ये जो ट्रॉली लेके जाते हैं, जो हेल्प करते हैं आपकी, ये आपके आगे पीछे ऐसे फिरते हैं जैसे आप किसी बाज़ार में चले जाएं और लोग आपको लेफ़्ट राइट बुला रहे होते हैं कि सेल लगी हुई है, ये ले लो वो ले लो। वेरी डिसअपॉइंटेड, और बहुत जो है आपका बुरा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। दिस इज़ एन ऑनेस्ट रिव्यू। ये देखो, ये बेल्ट पे भाई चढ़े हुए हैं, भाग भाग के पकड़ रहे हैं जैसे बैग एक दफ़ा चला गया तो वापस नहीं आएगा, और यही बैग बेल्ट पे दोबारा से रोटेट होते रहते हैं, और वही बैग दोबारा से आपको उसी जगह पे मिल जाता है। और अभी ये जो आपको सारे लोग नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ एक फ़्लाइट के लोग हैं जो दुबई से यहाँ तक आए हैं। तो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड होने का ही हमारा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे सारा सामान मिल गया है, और हियर इट गोज़। हमारी बेटी का पहला ट्रिप पाकिस्तान। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए हम इसको लेके आए हैं यहाँ पे, और घर के सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं इससे मिलने के लिए। जब हम घर पहुँचे तो पूरा घर इसके आने की खुशी में सजा हुआ था, गुलाब की पत्तियों से और इन गुब्बारों से। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर।